जब भी मैं मंदिर में जाता, पहली नज़र मेरा पांडुरंग की मूर्ति के ऊपर पड़ता है ना, तो मेरे आंखों से आनंदाश्रु आता है, आनंदाश्रु। श्री विट्ठल सिर्फ एक भगवान नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों की दिल की धड़कन है। रामकृष्ण हरी माऊली, मैं हूँ भारत के सबसे बड़े कल्चरल फेस्टिवल में और यह है पंढरपुर की आषाढ़ी वारी। यहाँ पूरे देश से लगभग 35 लाख लोग आए हैं। कोई आलंदी से चल रहा है तो कोई देहू से चल रहा है, सिर्फ एक नाम घोष लेकर, विट्ठल विट्ठल। आज से अगले 4 दिन मैं भी इस वारी में बिताऊंगा। मेरे वारकरी भाइयों के साथ इस वारी में खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा और उनके साथ ही सो जाऊंगा। लेकिन ये जितना लगता है उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे हर दिन कौन सा चैलेंज लेना होगा ये ठीक उसी दिन मालूम होगा। तो अगले 4 दिन 4 बड़े चैलेंजेस मेरी राह में बिल्कुल मुश्किल चट्टान की तरह खड़े रहने वाले हैं। पर ये चैलेंज पूरा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे श्री विट्ठल भगवान के सीधे दर्शन, वो भी किसी भी लाइन के सिवा। तो क्या लगता है आपको, मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या नहीं? करके ही रहूंगा। जय हरि विट्ठल। ध्यास विठ्ठल, एक आस विठ्ठल, होई भास विठ्ठल, माझा श्वास विठ्ठल, देव खास विठ्ठल, येई रास विठ्ठल, होई तुझ्या चरणांचा मी दास विठ्ठल। तो आज इस पहले दिन के पहले चैलेंज में मेरे साथ है सातारा के कृष्णाथ दादा और आज वो मेरी किस्मत लिखने वाले हैं। दादा, काढ़ा चिट्ठी में तैयार है? चिट्ठी काढायची? हाँ। हो माऊली, चालेल। माऊली, आपको दिन भर नंगे पर में तुमको आपको वारी में चलना पड़ेगा। माऊली, ये तो बहुत मुश्किल काम है। काही नाही, एकदम सोपा आहे। फक्त तुम्ही विठ्ठलावर विश्वास ठेवा, अगदी तुम्हाला पंढरपूर केव्हा येईल ते तुम्हाला कळणारे सुद्धा नाही। मुखी नाम हाती मोक्ष, मुखामध्ये फक्त रामकृष्ण हरी म्हणा, काही नाही, तुम्हाला एकदम सोपा है। भाई मगर ये क्यों करना है? ये नंगे पैर क्यों चलना है? क्यों? मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चैलेंज है और मैं ये करके रहने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। भाई यार, इतनी कड़ी धूप है और इतनी कड़ी धूप में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये वारकरी ऐसे कैसे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पैर में चप्पल भी नहीं है और उनके पैर में शूज़ भी नहीं है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत तकलीफ हो रही है। आळंदीहून दर्शन करून पायी पंढरपूर चलत आहो। आटी वारी हाय, पायाला चप्पल नाही। किती झालं वय तुमचं? 78। 78 झालं? हा, तरी पाय मजबूत? मजबूत। आजीचे दात गेले पण आजीचे पाय मजबूत आहेत हो अजून। हो, पाय मजबूत। काय मिळतं या वारीतनं? आळंदीतनी माऊली भेटतात, पंढरपुरात पांडुरंग भेटतात। विठ्ठलाकडून असं काय मिळतं तुम्हाला? मिळायला काय देवाचं दर्शन, आनंद वाटतं। ये आजी जो है वो आळंदी से लेकर पंढरपुर तक नंगे पैर चलती है और इनकी 8वीं बारी है, ये इनका कहना है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है और मेरा जैसा युवा नौजवान जो एक ही दिन में 20 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी थका होता है, तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं इस आजी, हा तुमच्यापासून मी प्रेरणा घेतो आता। हो हां, मी पण चाललो वारीत, हा पण माझे पाय लागले दुखायला, माझे पाय आले गळ्यात। हा। मला काय सांगाल? मी का हां, काय सांगायचं, आनंद चलत आहे, चलत राहायचं, दिंडी करायची, वारी करायची, नादर वाटते, आनंद भेटतय, चालत राहायचं, चालत राहायचं, चलते रहने का। माझ्या वयापासून चालत राहायचं। ये वारकरी भी अजीब किस्म के लोग हैं। 70-80 की उम्र में भी नंगे पैर 100 किलोमीटर का रास्ता हंसते हंसते पार करते हैं। दूसरी ओर मेरे जैसे 30-35 साल के युवा नौजवान 1-2 किलोमीटर में ही दम तोड़ देते हैं। कैसे ये वारकरी इतनी दूरी तय कर सकते हैं? भगवान विट्ठल की भक्ति में ये कौन सी ताकत है जो उनके भक्त को पंढरपुर की ओर इतनी जोर से खींच के लाती है?
तो ये लोग कह रहे हैं कि माऊली उनके पीछे है और माऊली के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। मैं 20-22 किलोमीटर चला हूँ, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द है अभी और बहुत पैर दुख रहे हैं यार, सीरियसली बताओ। लेकिन इनमें काफ़ी उत्साह है। मुझे पता नहीं ये माऊली की क्या एनर्जी है या क्या ताकत है कि ये लोग हमारे में इतना चल रहे हैं। आलंदी से चल रहे हैं, आलंदी से लेकर ये पंढरपुर की ओर जा रहे हैं। पंढरपूरला जाणार तुम्ही। तो भाई अभी 10:30 बजे है और बहुत दर्द हो रहा है यार, पैर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। 20 और 22 किलोमीटर यार बहुत बड़ी चीज़ होती है यार मेरे को, तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। अभी तो सो जाता हूँ और पता नहीं यार कल क्या होगा, कल कौन सी नई मुसीबत मेरे सामने होगी, क्योंकि कल भी एक चैलेंज है। ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन चैलेंज है यार, चैलेंज तो पूरा करना ही होगा। क्या होता है, फिलहाल तो सो जाता हूँ यार। रामकृष्ण हरी। रामकृष्ण हरी मौली। रामकृष्ण हरी। आपका नाम क्या है? अर्चना चालके। अर्चना जी, तो मेरी किस्मत आपके हवाले आज। तो उठाइए चिट्ठी। माऊली, आपको बिना खाए पूरे दिन वारी में चलना होगा। बिना खाए? हाँ, बिना खाए। ये तो मैंने कभी किया नहीं है ऐसा। बिना खाए मतलब कल तो मेरी वाट लग गई नंगे पैर चलते हुए। लाखों लोग तो चल ही लेते हैं बिना खाए बिना पिए। चलते ही रहना होगा और बिना खाते भी, ये तो बहुत मुश्किल होने वाली है। पानी ही पी के पूरा दिन निकालना है बस। अरे बाप रे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आप भगवान try के करो। मन में क्या है। ट्राई करो आप। ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन ट्राई करते हैं। जय हरि विठ्ठल। जय हरि विठ्ठल। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद सड़क के किनारे कुछ श्रद्धालु स्नैक्स बांट रहे थे। वारकरी भाई बहनों ने वहां पहुंचते ही उसका खूब आस्वाद उठाया। सच कहूं तो मेरी जीभ भी वो खाने की चीजें देखकर ललचा गई थी, लेकिन हमारे एक वारकरी भाई जो इस चैलेंज के बारे में जानते थे, उन्होंने मेरे हाथ से वो पैकेट छीनकर मुझे वो खाने से मना कर दिया। फिर क्या, निराश मन से ही मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। ऐसा क्या चल रहा है यार हमारे ज़िंदगी में। 12-12:30 बजे है ना। हाँ, भूख बहुत लगी है, भूख लगी है। नहीं, लेकिन चैलेंज लिया है ना मैंने चैलेंज लिया है, खाना नहीं खाएंगे पूरे दिन, लेकिन वाट लगी है। हाँ, वाट लगी है मेरी। और क्या होता है ना अन्ना, वो बोलते हैं ना, हमारे एक मिलता है तो एक नहीं मिलता। कल पैर में चप्पल नहीं थी, खाना मिल रहा था। आज खाना नहीं है, चप्पल है। ऐसी है जिंदगी क्या। दोपहर के 2 बजे हम सब ज्ञानोबा तुकाराम का गजर करते हुए पुरंदावड़े पहुंचे। वहां पर माऊली के रिंगण के लिए लाखों वारकरी पहले से ही पहुंचे थे। मैंने पहली बार ये रिंगण उत्सव देखा। छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ते हुए सब लोग एक ही उत्साह से इस उत्सव को जी रहे थे। कोई रिंगण में फुगड़ी खेल रहा था तो कोई एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पखवाज बजा रहा था। दरअसल रिंगण उत्सव में अलग अलग दिंडिया नाचते गाते और माऊली का जय जयकार करते हुए रिंगण में दौड़ लगा रही थी। आखिर में माऊली के 2 घोड़ों ने 2 बार रिंगण में दौड़ लगाई। उसके बाद वारकरी माऊली के इन घोड़ों की पाँव की मिट्टी अपने माथे पर लगाने के लिए अंदर की ओर दौड़े। मैंने भी ये मिट्टी सर पर लगाई। पता नहीं, पर भूखा होने के बावजूद भी माऊली का यह रिंगण उत्सव मुझे बेहद आनंद दे गया। अगले 100 साल में आप क्या देखते हैं? वारी का ये रूप जो है वो किस प्रकार से आपको दिखाई देता है? जब तक भगवान ज्ञानेश्वर माऊली बोली है, समाधि लिया वही टाइम को, जब तक चंद्र सूर्य है तब तक मेरा समाधि है ना, तुरंत वैसा ही चालू रहेगा। और हर साल
वो आदमी का जो वारकरी संप्रदाय का जो संख्या है ना वो बढ़ती जा रही है। चरा चरा में भगवंत है, चरा चरा में। अभी आपके दिल में है, मेरे भी दिल में, वैसा भी जो वारकरी है ना, हर वारकरी में भगवान है और वो भगवान उनको ताकत देती है। और अपना पुणे से अपना इस 250 किलोमीटर पंढरपुर है, तो भी धूप रात पाउस दिन कुछ भी रहने दो, वो दौड़ के जाते हैं। और ये जो परंपरा है ना हर साल बढ़ती जा रही है। कलियुग भी रहेगा तो भी कुछ कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपना भगवान, और ये कलियुग में राम कृष्ण हरि ये जो मंत्र दिया ना भगवान ने, यह हमेशा आदमी के मुंह में रहता है। और जैसा आप ये मंत्र बोलेंगे ना वैसा आदमी का ऊर्जा बढ़ता है माऊली। ये बहुत भारी मंत्र है। और हमारा ना ये ऊर्जा जो है ना, अभी मैं आपके साथ बात कर रहे हैं ना, मेरा और ऊर्जा बढ़ रही है। मेरे दिल में पांडुरंग का इतना हर एक श्वास में मुझे पांडुरंग दिखता है। जब भी मैं मंदिर में जाता, पहली नज़र मेरा पांडुरंग के मूर्ति के ऊपर पड़ता है ना, तो मेरे आंखों से आनंदाश्रु आता है, आनंदाश्रु। उनका चेहरा देखा ना तो पत्थर का मूर्ति नहीं है। तुकाराम महाराज बोले है, नहीं घडवेली नहीं बैसवेली, चैतन्याचा गाभा, वो चैतन्याचा गाभा आहे, गाभा कोण मूर्ती बनवू शकत नाही। आत्ता मी बोलतोय ना, माझं आता शरीर, माझा आत्मा आणि परमात्मा एक झालेला आहे। मी जो बोलतोय ना, ही मला ऊर्जा पांडुरंग देतो आहे। त्यामुळे माझ्यावरून मी तुम्हाला उदाहरण देतोय की मी ज्यावेळी पांडुरंगाच्या फर्स्ट टाइम असं नजरेसमोर जातो ना, आनंदासु माझ्या डोळ्यातून वाहतात। एवढी पॉवर आहे पांडुरंगामध्ये। दिन भर खाली पेट रहने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। फिर क्या, जैसे ही आज का चैलेंज ख़त्म हुआ, मैंने 5 ही मिनट में प्लेट में आया सब कुछ निगल दिया। वारी में इतना चलने के बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये है डे नंबर 2 और आज मेरी हवा पूरी तरीके से निकल गई है यार। वारकरी किस प्रकार से ये वारी चलते हैं, हैट्स ऑफ है उनको, लेकिन मैं यार नहीं चल सकता। और क्योंकि दिन भर मैंने जो चैलेंज लिया था उसमें मुझे कुछ भी खाना नहीं था, तो मैंने पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन ईमानदारी का फल देखो, पूरे दिन बहुत बुरे हाल हो गए यार। लेकिन शाम को 2-4 निवाले पेट में जाने के बाद बहुत अच्छा लगा है। लेकिन बहुत नींद आ रही है, खुला आसमान है, नींद बहुत आ रही है और खुली चैन से मैं अब सोने वाला हूँ। कल क्या होने वाला है मेरे को पता नहीं। भगवान विट्ठल से मेरी यही मन्नत है कि कल का दिन अच्छे से गुजरे। अभी सो जाता हूँ, कल मिलते हैं डे नंबर 3 पे। राम कृष्ण हरि माऊली। माऊली, आज आपको पूरे दिन बिना पैसों के गुजारना होगा, यही आपका चैलेंज है। पैसों के बिना? हाँ माऊली, पैसों के बिना जिंदगी कैसे चलेगी हमारी? कैसे चलेगी आप बताओ? नहीं चलेगी। यही चैलेंज है। जीवन में पैसा ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। साधु संतों ने जो बताया है, जो मार्ग, जोड़ों या धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। जीवन में पैसा चाहिए, लेकिन जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और वो ज़्यादा चाहिए ये भी अभिलाषा मन में नहीं चाहिए। साधु संतों ने जो पैसे के बारे में, धन के बारे में जो विचार किया है वो एक सीमित है कि ज़िंदगी में जो अपनी निजी गर्जा है उनके लिए जो आवश्यक है उतना ही पैसा आदमी के पास चाहिए। ज़्यादा पैसा हो तो वो कुमार्ग हो जाते हैं, व्यसन वगैरह वैसे होता है। यानी कि परमार्थ मार्ग पर चलने वाले आदमी को कभी रात को नींद की गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास शांति होती है। और ये शांति हमें परमात्मा प्रदान करता है जो भक्ति मार्ग पर चलता है। जो दूसरों को खिलाता है वही सुखी होता है। अपने घास में आधा घास जो दूसरों को देता है वही सुखी। ये हमारी संस्कृती है। इसमें दरार मिटने के लिए ये आदर्श है। कारण कपाळाला लावलेला रुपया सुद्धा शेवटी परत येत नाही आपल्याबरोबर। कमरेचा करगोटा सुद्धा तोडून घेतात ज्यावेळेस अंत्यविधी होतो आणि ते सरणावरती ठेवायची वेळ येते, काहीच आपल्याबरोबर येत नाही। पैसा बँकेत राहतो, त्याच्यानंतर मित्र स्मशानापर्यंत येतात, पत्नी दारात राहते, गाई गोरं गोठ्यात राहतात, पण जळावं लागतं मात्र स्वतःला। माणसाने जे कमवलं ते उपभोगण्यापुरता तरी त्याला ते मिळालं पाहिजे। बिना पैसों के पूरे एक दिन सरवाइव करना यह मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मैंने इस पर बहुत विचार किया। तब मेरे दिमाग में पैसे कमाने के कुछ आइडियाज़ आए। सबसे पहले मैं गया एक नाविक के पास, लेकिन मेरी नाव चलाने की स्किल्स को देखकर उसने मुझे वहाँ से भगाया। उसके बाद मुझे मिले ये भाई जो वारी में अष्टगंध लगाकर पैसा कमाते हैं।
उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे उनके बिजनेस में पार्टनरशिप दे दी। उन्होंने मुझे उनका काम सिखाया। मैंने भी पूरी शिद्दत से मेरा काम किया। अब अगले कई मिनटों तक मुझे सिर्फ लोगों के माथे दिखाई देने लगे। मैंने भगवान विट्ठल का यह निशान हर किसी के माथे पर छापने की कोशिश की। कईयों ने मुझे इग्नोर किया, लेकिन इस भाई ने 5 रुपए देते हुए मेरी बोनी कर दी। तब मैं खुशी से उसे रामकृष्ण हरि कह के आगे बढ़ा। वारकरी मेरे को पैसे दे रहे थे। तभी मेरे सामने ये बाबा आए। उन्होंने मुझे अष्टगंध लगाया और मैंने उन्हें। उन्होंने मेरी काम की गलती भी सुधारी। इस वारकरी दादा ने तो मेरे काम के बदले सीधे 500 की नोट हाथ में सौंप दी। 100 रुपए लेके बाकी वापस देने को कहा, लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं था। दूसरी ओर उसने मुझे 3 रुपए दे दिए। एक और 100 रुपए और दूसरी ओर 3 रुपए। मुझे सिलेक्शन करना था। मैं थोड़ा ललचा जरूर गया, पर लाइफ ऑलवेज हैज अ 2 चॉइसेस। मैंने आखिर 3 रुपए चुने, क्योंकि वहां पर छुट्टे की कोई सुविधा नहीं थी। तो इसी घाटे के साथ कुछ पैसे इस भाई को तो कुछ मेरे को बंटवारे में आए। लेकिन इतने में मैं खाने के लिए होटल नहीं जा सकता था। हालांकि इस बहन ने मुझे बिना पैसों के ही नाश्ता दिया, तो मैं कल जैसे पूरी तरीके से भूखे पेट नहीं रहा। उसके पैसे मैंने उधार रखे। लेकिन चाहे पालने में घूमना हो, रिक्शा से इधर उधर जाना हो या फिर होटल में खाना खाना हो, मुझे पैसे चाहिए थे। फिर मैंने और एक आइडिया निकाली। चाय चाय करते हुए मैंने इस भाई के साथ नया बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में इस धंधे में तेजी थी, पर फिर बिजनेस स्लैक होने लगा। बहुतों ने मुझे सीधे सीधे इग्नोर भी किया। फिर एक जगह पे इस परिवार को मेरी दया आई और मेरे से उन्होंने बहुत सारी चाय खरीदी। मुझे बहुत सारे पैसे मिले। अब मैं इससे बहुत कुछ खरीद सकता था। मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन इस भाई को पैसों की जरूरत थी, तो फिर मैंने उसे ये पैसे जाने दिए। अब मेरे जेब में सब प्रयास करने के बाद सिर्फ कुछ ही पैसे बचे थे। अब मैं होटल में खाना नहीं खा सकता था। तब मैं रूठा हुआ एक जगह पे रुक गया कि अचानक ये अजनबी वारकरी भाऊ वहाँ पे आए। उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। पता नहीं, पर खाने के बारे में भी मेरे से पूछा। तब मैंने मेरे चैलेंज के बारे में उनको सब कुछ बताया। पैसों के न होने से आज खाना खाने के सहित मेरी हुई असुविधा को बताया। तब वारी में पैसा न होने से कोई भी भूखे पेट नहीं सोता, ऐसा कह के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे उनके टेंट में लेके गए। वो हाथ मुझे साक्षात भगवान विट्ठल का हाथ दिखाई दिया। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया। मैं इस अनुभव से अंदर से काफ़ी भरा हुआ महसूस कर रहा था। मैं उनको कुछ देना चाहता था, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर मैंने उनके पैर दबाकर उनकी दिल से सेवा की। मुझे तब काफ़ी हल्का महसूस हुआ। रामकृष्ण हरि। तो आज है डे नंबर 4 और आज मैं स्वयं बना हूँ श्री भगवान विट्ठल। यही मेरा आज का चैलेंज है। तो आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक भगवान विट्ठल के इसी गेटअप में रहना है, वो भी भगवान की तरह ही कमर पे हाथ रखे हुए, और वो भी चेहरे पे एक क्यूट स्माइल के साथ। और हाँ, आज दिन भर मेरा मौन व्रत भी होगा, तो मैं आपसे कुछ बातें नहीं कर सकता। हाँ, पर भगवान विट्ठल मेरे मन से आपसे जरूर बातें करते रहेंगे। चंद्रभागा नदी के किनारे मैं श्री विट्ठल भगवान बनकर पूरा दिन रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों वारकरी भाई और बहनों ने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाए। कईयों ने उनका दर्द मेरे सामने बताया। मुलगा डोळ्यातून जात नाही, लक्षात जात नाही, डोळ्यामधून जात नाही, बोललेले शब्द आठवतात। मुलगा येऊन भेटावा असा वाटतो, मुलगा येऊन धरावा असं वाटतं। हाइट तो तब हुई जब वारकरी भाई बहनों के इस डिंडी ने भगवान विट्ठल के रूप में मेरी आरती चंद्रभागा नदी के किनारे कर दी। ये पल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कईयों ने मेरा हाथ पकड़ा। पैर से बुजुर्ग लगते तो बहुत हिचकिचाहट होती, पर लोगों की भगवान के प्रति आस्था देखकर मेरा श्री विट्ठल के प्रति और ज्यादा सम्मान बढ़ गया। पर यार, विट्ठल भगवान बनना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो सर पे भगवान का ये ताज पहना था, उससे मेरे को दिन भर जबरदस्त सरदर्द शुरू होने लगा था।
कमर पे हाथ रखते रखते कमर सिकुड़ गई थी। मैं सोचने लगा कि मैं तो सर पे पहने एक ताज से ही इतना परेशान हुआ हूँ, पर भगवान विट्ठल के सर पे तो पूरी दुनिया का स्ट्रेस है। उनके सर को इस दुनिया का कितना दर्द होगा, बाप रे बाप। भगवान से लोगों के कितने दुख, कितनी अपेक्षाएं। आखिर में मुझे इतना एहसास हुआ, और वही जीवन का सच भी है शायद। विट्ठल को समझना मतलब खुद को समझ लेना है। ये उतना आसान नहीं, पर उतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बुरा हूँ। पंढरपुर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे अंदर के हर अच्छे बुरेपन को पंढरपुर का यह विट्ठल खुद में समा लेता है। लोग कहते हैं चंद्रभागा नदी मैली है, लेकिन हर मेलेपन को भी ये चंद्रभागा खुद में समा लेती है। बड़ा हो या छोटा, किसी जाति या धर्म का, हर आदमी यहाँ सिर्फ माउली होता है। विट्ठल भक्त पुंडलिक के होते हैं तो कानो पात्रा के भी होते हैं। हर कोई यहाँ स्नान करके शरीर को त्यागता है। सबकी आत्मा एक चैतन्य अवस्था से गुजरती है, वो अच्छा हो या बुरा, भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सबको एक ही करुणा भाव से देखते हैं। सबके अंदर आनंद और समता की एक ही लहर दौड़ती है। भगवान विट्ठल के सीधे दर्शन, यही मेरा इस चैलेंज का रिवॉर्ड था। लेकिन विट्ठल भगवान बनने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग विट्ठल से कितना प्यार करते हैं। दरअसल मैं ये चैलेंज पूरा करने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन चौथे दिन के चैलेंज के बाद मुझे पता चला कि विट्ठल हम कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। कईयों को वो मूर्ति में दिखाई देता है तो कईयों को इंसान में। मुझे लगता है भगवान विट्ठल बिल्कुल हमारे अंदर होते हैं। आप जैसे सोचो वैसे वो हो जाते हैं। हमारे अंदर का अच्छा बुरापन, सुख दुख, गुण दोष, इन सब के परे जो एक चैतन्य और करुणा की लहर होती है, वही श्री भगवान विट्ठल होती है हमारे लिए। तो इस जर्नी के अंत में मैं इतना ही कहूँगा, नाम घेता पांडुरंगा, अंतर्यामी उजळलो, देहभान विसरलो, प्रेम रंगी न्हालो, विठ्ठल पहावयासी गेलो, पण माझा मीच विठ्ठल झालो। रामकृष्ण हरी।